अध्याय 18। आधी रात बीत चुकी थी, लेकिन जिस क्षण बाली अर्धनिर्मित नगर को छोड़कर गया था, उसी क्षण से ये बहस शांत होने को ही नहीं आ रही थी। परिषद के सभी सदस्य आ चुके थे और वे इस बात पर दृढ़ थे कि नल जो धन लेकर आया था वो उन्हें लौटा देना चाहिए। वो धन वानर जाति का था और वो नगर बनाने के लिए व्यर्थ नहीं करना चाहिए। वे कोई देवता अथवा असुर नहीं थे जो किसी नगर में रहते। वे वानर थे और उन्हें जंगल में छोटी छोटी झोपड़ियों में ही रहना चाहिए, या शायद गुफाओं में। यही भगवान अय्यन की भी इच्छा थी। देवताओं के पवित्र ग्रंथों में भी यही कहा गया था। यदि वानरों जैसी दास जाति नगरों का निर्माण करेगी तो इससे देवता क्रुद्ध हो जाएंगे। एक दास को केवल एक ही वस्त्र धारण करना चाहिए, उसे नंगे पांव चलना चाहिए और उसे गंदे फर्श पर सोना चाहिए। उनके लिए यही नियम बने थे। इसके अतिरिक्त परिषद को ज्ञात हुआ था कि नल द्वारा धन लूटा गया था। इस खुलासे ने तारा को झकझोर कर रख दिया था। क्या बाली को इसके संबंध में जानकारी थी? ऋक्षराज परिषद के 3 बुजुर्ग सदस्यों केसरी, जांबवन और ऋषभ को खूब अपशप कह रहा था। वो अपनी गदा को झलाता चांदी के सिक्कों के ढेर के पास खड़ा रहा था और किसी में भी उसके पास आने का साहस नहीं था। नल और श्रमिक एक कोने में इकट्ठा होकर खड़े थे और इस बहस के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे। जो कुछ हो रहा था उसके बारे में तारा को पूरा ज्ञान था। परिषद डरी हुई थी। अब तक उन्होंने नगर निर्माण के कार्य को असफल बनाने का अपनी ओर से पूरा प्रयास किया था और उन्हें विश्वास था कि बिना श्रमिकों के बाली कभी भी नगर का निर्माण नहीं कर पाएगा। लेकिन आग के समान धन का समाचार फैलते ही अधिक से अधिक लोग दरदराज के गांवों से पहुंचने शुरू हो गए थे। बाली द्वारा निर्मित नगर में परिषद को ये आशा नहीं थी कि कोई भी उनकी आज्ञा का पालन करेगा। तारा जानती थी कि ये तीनों व्यक्ति अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए व्याकुल थे और वह किसी भी मूल्य पर बाली के सपने को बचाने के लिए दृढ़ संकल्प थी। जब हम पुरुष लोग बात कर रहे हैं तो तुमने बीच में हमें टोकने का साहस कैसे किया, लड़की? तारा ने जब उन लोगों को शांत करने का प्रयास किया तो ऋषभ ने तारा से पूछा। तभी ऋक्षराज वहां अपनी गदा लहराते हुए आ गया। तारा ने उसे इशारे से रोका और बोली, मैं सभी बुजुर्गों का सम्मान करती हूं, लेकिन नगर निर्माण का कार्य रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा। कौन कहता है जब तक हम जीवित हैं यहां से एक पत्थर भी नहीं ले जाया जाएगा? हम सभी को जाति से बहिष्कृत कर देंगे, ऋषभ ने धमकाते हुए कहा। केसरी और जांबवन की भी त्योरियां चढ़ी हुई थी। आप लोगों ने पहले ही सभी को बहिष्कृत किया हुआ है, जाओ और अब पंपा नदी में जाकर कूदो, ऋक्षराज बोला। तारा ने उसे चुप रहने का निवेदन किया और कहा कि इस विषय को उसे ही निपट लेने दे। उभयलिंगी असंतोष से भुनभुनाया और ताड़ी के पान से एक और बड़ा सा घुट गटक गया। बेटी, ये पाप है, केसरी ने उसे समझाते हुए कहा। यह किसी से लूटा हुआ धन है, मेरे पुत्र ने मुझे बताया था। तारा ने केसरी के यशस्वी पुल के लिए इधर उधर देखा, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो सत्य जानना चाहती थी। ये हमारा धन है, नल चिल्लाया और वानरों के पूरे गिरोह ने, जो उसके साथ गया था, ऊंची आवाज में उससे सहमति जताई। ये तीनों इन बालकों को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोभ का केवल एक ही उपचार है। ऋक्षराज गदा लहराते हुए आगे बढ़ा। उसे देख ऋषभ ने भी अपना गदा घुमाया। जांबवन ने उन्हें पीछे किया और कहा, बस अब और बहस नहीं। हम कोई नगर नहीं चाहते। हजारों वर्षों से हम अपने प्राचीन रीति रिवाजों के अनुसार जीते आए हैं। अब 2 नव धनाढ़ और ये उभयलिंगी सब कुछ बदल देना चाहते हैं। सौभाग्य से उनमें से एक नवधनाढ़ तो मर चुका है और दूसरा भी शीघ्र मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इतना सुनते ही तारा भड़क उठी। उसने कहा, ये 3 लोगों के द्वारा तय नहीं किया जा सकता। वानर नगर चाहते हैं या नहीं, ये वानरों द्वारा तय किया जाना चाहिए। हम प्रमुख हैं, हम परिषद हैं। ऋषभ गुर्राया।
तारा ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया और वहां इकट्ठी हुई भीड़ की ओर मुड़ गई। जो लोग ये सोचते हैं कि हम असुरों और देवताओं के समान एक नगर के योग्य हैं, वे मेरी ओर आ जाएं। और जिनका ये विचार है कि वे छोटी छोटी झोपड़ियों में या खुले में अथवा जंगल के अंदर दुर्गम गुफाओं में या दूसरों के घरों में दास बनकर रहना चाहते हैं अथवा दूसरों के नगरों में रहने के इच्छुक हैं, वे इन 3 प्रमुखों के पीछे जा सकते हैं। एक भी व्यक्ति अपने स्थान से हिला नहीं, न तारा की ओर और न ही परिषद की ओर। तब केसरी बोला, देखा पत्नी, प्रत्येक व्यक्ति महान अयन से डरता है। परंपराएं किसी उद्देश्य से बनी है, वे दिव्य नियम है। हम दास लोग हैं, हमें अपने जीवन में इससे अधिक की इच्छा नहीं करनी चाहिए। बाली, तभी तारा ने हाथ ऊपर किया, हम शीघ्र ही निर्णय कर लेंगे। कोई भी खुलकर आपका विरोध नहीं करना चाहता। यदि वे नगर नहीं चाहते थे तो वे आपके पीछे आ गए होते। ओहो, तो वैद्यराज की पुत्री हवाई कल्पनाएं कर रही है। केसरी, हमें इस नन्ही सी लड़की से बात ही क्यों करनी चाहिए? स्त्रियों को अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए और हम मूल के समान इसकी बकबक सुनते जा रहे हैं। ऋषभ ने तारा की खिल्ली उड़ाते हुआ कहा। तारा गुस्से से आगबबूला हो उठी। उसने ऋक्षराज को रोका, जो अपना गदा घुमाते हुए फिर से आगे आकर कूदने लगा था और तीनों प्रमुखों को अपशब्द बोल रहा था। जो लोग तीनों प्रमुखों का समर्थन करना चाहते हैं, वे एक कंकड़ लेकर वाटिका में उगे प्रथम खजूर वृक्ष के नीचे रखते। तारा ने नदी के पास स्थित पवित्र वाटिका की ओर संकेत करते हुए कहा, और जो बाली का समर्थन करते हैं उन्हें 7वें खजूर वृक्ष के नीचे कंकड़ रख देना चाहिए। ये क्या है? ये कोई इस लड़की का स्टापू का खेल है क्या? ऋषभ ने उपहास में हंसते हुए कहा, हम ऐसा ये सुनिश्चित करने के लिए कर रहे हैं कि आप बिना किसी भय के अपना निर्णय दे सकें। जब यहां उपस्थित अंतिम वानर अपना कंकड़ उन वृक्षों के नीचे रखाएगा, तब मैं और तीनों प्रमुख वहां जाकर गिनती करेंगे। तारा बोली। ऋषभ विरोध करने को हुआ, लेकिन श्रमिक वाटिका की ओर बढ़ने आरंभ हो गए। तीनों प्रमुख गहन विचार विमर्श के लिए इकट्ठे हो गए। ऋक्षराज ने ताड़ी के पास से एक और घंट गले के नीचे उतारा और ऊंचे स्वर में एक मुक्तक गाते हुए वाटिका की ओर चल पड़ा। तारा मतदान के परिणाम से चिंतित वहां अकेली खड़ी थी। वन नर जाति में किसी ने भी कभी ऐसा कदम नहीं उठाया था। यदि बहुमत ने बाली को नगर निर्माण के विचार को अस्वीकार कर दिया तो क्या ऐसा करके वो बाली को धोखा नहीं देगी? वो बाली को क्या उत्तर देगी? और फिर लूट से प्राप्त धन का परेशान करने वाला मामला भी तो था। आधी रात का समय हो चुका था और उसके पिता जाग रहे होंगे और चिंतित होंगे। उसे आशा थी कि उसके पिता उसे समझेंगे और मन ही मन उस पर गर्व महसूस कर रहे होंगे। वो ये सब बाली के लिए कर रही थी। उसने प्रार्थना की कि अयन इससे क्रोधित नहीं होंगे और नगर को खोने नहीं देंगे। तभी नल ने उन्हें कंकड़ों की गिनती करने के लिए पुकारा। तारा जब वाटिका पहुंची तो उसके पसीने छूट रहे थे। उसके सिर में बेहद तेज दर्द होने लगा था। नदी से ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, जिससे वाटिका में सूखे पत्तों से सरसराहट सी होने लगी थी। जब नल ने उससे उसके और प्रमुखों के कंकड़ गिनने की अनुमति मांगी तो उसने सहमति में सिर हिला दिया। वो खजूर वृक्षों के पास जाकर देखना नहीं चाहती थी कि उसकी स्थिति क्या है। यदि वो पराजित हो गई तो, और यदि उसको एक ही मत प्राप्त हुआ और वह भी ऋक्षराज का तो क्या होगा? वो दर समुद्र की ओर बहती हुई नदी को देखती वाटिका के किनारे खड़ी थी। वो उस समय बाली के बारे में विचार कर रही थी और सोच रही थी कि क्या इस समय वो तारों के नीचे सो रहा होगा। वही तारे जो उसके ऊपर टिमटिमा रहे थे, उसके ऊपर भी टिमटिमा रहे होंगे। वो ये सोचकर मुस्कुरा उठी। उसे गुफा में बिताया वह दिन याद आ गया जब वे एक दूसरे की बाहों में जागे थे और फिर शर्मा गए थे। वो अचानक हंगामे से चौंक गई। ये निर्णय हमें स्वीकार नहीं है, ऋषभ के चिल्लाने का स्वर सुनाई दे रहा था। तो फिर पंपा नदी में कूदकर डूब मरो, ऋक्षराज जोर से चिल्लाया। तारा तेजी से खजूर वृक्षों की ओर दौड़ी।
उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। परिषद प्रमुखों के पक्ष में मुश्किल से 1 दर्जन कंकर थे। नगर बच गया था। उसने बाली के लिए नगर को बचा लिया था। वो अपने घुटनों के बल गिरी और जोर से चिल्ला पड़ी, भाग जाओ यहां से, बूढ़े बंदरों। ऋक्षराज गदा को लहराते हुए चीखा, तुम पराजित हो चुके हो। अपनी सड़ीगली पुरानी परंपराओं को हमेशा के लिए दफन कर दो। अयन हमारे साथ है। अयन हमें मुक्त देखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हम सदैव दास बने रहें। हम एक नगर का निर्माण कर रहे हैं। हम किष्किंधा का निर्माण कर रहे हैं। आप लोग जंगल में जाकर सड़ सकते हैं। हम स्वीकार नहीं करते। ऋषभ चिल्लाया। ये युवा बंदर उस लड़की के आकर्षण से मोहित हो गए थे। तारा का चेहरा क्रोध से तमतमाने लगा। जब वे पराजित हो गए तो वो उसके चरित्र पर दोष लगा रहे हैं, उसे लज्जित कर रहे हैं, उसे धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, केवल इसलिए कि वो एक लड़की थी। कोई भी व्यक्ति तारा का समर्थन नहीं कर रहा था। वे भी नहीं जिन्होंने उसके पक्ष में मत दिया था। वे खींखी करके बेहुदा हंसी हंस रहे थे और उसके शर्मिंदा होने पर आनंदित हो रहे थे। लोगों की प्रतिक्रिया से उत्साहित होकर ऋषभ ने अपशब्द बोलना जारी रखा। देखो तो वैद्यराज की इस पुत्री को। देखो वो कैसे वस्त्र पहनती है। वो सभी युवाओं को बहकाती है, उन्हें लुभाती है, और ये मूर्ख। तभी जोर की एक आवाज आई और ऋषभ अपना कान पकड़े लड़खड़ाता हुआ नीचे गिरा। अगली बार तुमने किसी स्त्री से इस प्रकार बात की तो याद रखना, मैं तुम्हें अपने जैसा बना दूंगा। एक उभयलिंगी। ऋक्षराज ने ऋषभ के चेहरे पर अपनी लात से प्रहार किया। तुमने मुझे मारा? तुम्हारा साहस कैसे हुआ मुझे मारने का? मैं तुम्हें जाति से बहिष्कृत करता हूं। मैं इस लड़की को बहिष्कृत करता हूं। ऋषभ चिल्लाया। ऋक्षराज के हाथ में उसकी गदा थी और उसने उसे बड़े भयानक ढंग से घुमाया। एक भी और शब्द बोला तो मैं तुम्हें इस संसार से बहिष्कृत कर दूंगा। वो पूरी ताकत से गदा को नीचे लाया और ऋषभ के सिर के पास लाकर उससे प्रहार किया। प्रमुख डर के मारे चिल्लाया और पीछे की ओर लड़खड़ा गया। ऋक्षराज ने जोर से उसे अपशब्द कहे। उसने ऋषभ से वही खड़े रहने के लिए कहा ताकि जब वो उसके सिर पर अगला वार करे तो वो चूके नहीं। केसरी और जाम्बवन अपने मित्रों को बुलाने के लिए दौड़ गए। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हम उभयलिंगी कौन है। दिखाऊंगा तुम्हें। जब केसरी ऋषभ को उठाने के लिए आया तो ऋषभ धमकी देने लगा। तारा ने ऋक्षराज की कलाई पकड़कर उसे रोका। ये नगर पाप पर बना है। इस नगर को नष्ट होने दो। बंदरों, तुम लोगों को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम इस निर्लज्ज लड़की के यौवन के आकर्षण से अंधे हो गए थे। जब ऋषभ के दोनों मित्र उसे खींचकर दर ले जा रहे थे तो ऋषभ अपशब्द बोलने लगा। कुछ लोग, जिनमें अधिकांश वृद्ध थे, तीनों प्रमुखों के पीछे पीछे नगर के द्वार से बाहर निकल गए। तारा इन घटनाओं से हिली, स्तब्ध सी खड़ी रही। उसे इस विजय की आशा नहीं थी, नहीं उसे इतने लड़ाई झगड़े की उम्मीद थी। जिस प्रकार से ऋषभ ने एक स्त्री होने के नाते उसे चरित्रहीन बताया था, उससे वो बहुत शर्मिंदा थी। एक उभयलिंगी को छोड़कर कोई भी व्यक्ति उसके बचाव में आगे नहीं आया था। वे उसकी बेचैनी का आनंद ले रहे थे, बड़े उत्साह से ठहाके लगा रहे थे। जब ऋषभ उन्हें बता रहा था कि वो कैसे वस्त्र पहनती है या कैसे बात करती है, तारा बहुत दुखी और अप्रसन्न महसूस कर रही थी। वो अपने आंसुओं को रोक नहीं सकी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सब लोग उसके परिधान को घर रहे थे और प्रत्येक व्यक्ति अपने मन में उसके नग्न होने की कल्पना कर रहा था। तुम चिंता मत करो पुत्री। कमजोर लोग तुम जैसी बुद्धिमती स्त्रियों से भय खाते हैं। वे तुम्हारे वस्त्रों के संबंध में तुम्हें शर्मिंदा करके तुम्हारे साहस को तोड़ने का प्रयास करेंगे। उन्हें प्रत्येक वस्तु में वासना दिखाई देगी। लेकिन जब तक मैं जीवित हूं, कोई भी तुमसे इस प्रकार बात करने का दुस्साहस नहीं करेगा। ऋक्षराज उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। तारा अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। मैं अपने बाली के लिए किष्किंधा को बचाना चाहती हूं। सुनकर ऋक्षराज मुस्कुरा पड़ा।
तारा ने अनजाने में अपना बाली बोल दिया था। उसने अपना मुंह लज्जा से दूसरी ओर फेर लिया। तुमने बहुत ही प्रशंसनीय ढंग से ये सब किया है। अब तुम उसके लिए नगर का निर्माण करो। केवल तुम ही ये कर सकती हो। जब मेरा पुत्र वापस आएगा तो तम उसे किष्किंधा उपहार में देना। तारा, मैं तो एक लड़की हूं। मैं इतने सारे लोगों को कैसे संभाल सकती हूं? तुम अपने मन से कहो तारा, और अपने लोगों को निर्देश दो। सब हो जाएगा। वे लोग पसंद नहीं करेंगे कि एक लड़की उन्हें निर्देश दे, इसलिए वे उन्हें नहीं मानेंगे। वो दुखी भाव से मुस्कुराई। जो भी तुम्हारी आज्ञा को नहीं मानेगा, मैं उसे देख लूंगा, बेटी। तारा अपनी आंखों में आंस लिए ही मुस्कुरा दी। वो जानती थी कि ऋक्षराज अपनी बात पर खरा उतरेगा, और यदि वो कहेगी तब तो बिल्कुल वो ऐसा करेगा। अब किष्किंधा में केवल एक व्यक्ति ही रह गया था, ऋक्षराज। फिर भी वो जानती थी कि जो एक लड़की का आदेश नहीं मानेंगे, उन्हें पीटना कोई तरीका नहीं है नगर के निर्माण का। उसे व्यावहारिक होना पड़ेगा। वो ये अपने लिए नहीं कर रही थी, वो अपने बाली के लिए कर रही थी। उसने ताली बजाकर सबको उसके पास आने का संकेत दिया। सबने उसके इर्द गिर्द एक घेरा बना लिया। मैं सचमुच आप लोगों के समर्थन के लिए आभारी हूं। हम प्रत्येक वानर के लिए एक नगर का निर्माण कर रहे हैं। ये बाली का सपना है। किष्किंधा के द्वार सबके लिए खुले होंगे, फिर चाहे वो किसी भी नस्ल, जाति, भाषा या लिंग से संबंध रखता हो। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, हम सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे। यहां न कोई पंडित होगा, न कोई अमीर और न ही कोई छोटा या बड़ा। ये समानता का नगर, बाली का नगर है। वहां उपस्थित सब व्यक्ति प्रसन्न होकर जय जयकार करने लगे। हर ओर ये समाचार दे दो, हमारे जो भाई बंधु घने जंगलों में रहते हैं, यदि वे भी आना चाहते हैं तो आ जाए। उन्हें उनके काम के लिए भुगतान किया जाएगा और यहां रहने के लिए स्थान दिया जाएगा। यहां एक अनंत अग्नि प्रज्वलित होगी। तभी भीड़ में एक चुप्पी छा गई। तारा ने देखा, भीड़ में भय और आश्चर्य का भाव व्याप्त हो गया था। लेकिन तारा ने अपनी बात जारी रखी। हां, आप लोगों ने ठीक सुना है। हमारे नेता बाली ने अग्नि का रहस्य खोज लिया है। अग्नि में कुछ भी पवित्र नहीं है। कुछ लोगों ने हमसे ये बात छिपा कर रखी थी, ये कहकर कि ये पवित्र है, दिव्य है, और इसे हम जैसे दासों के गंदे हाथों से दूषित नहीं होने देना चाहिए। उन्होंने हमें अज्ञानी बनाए रखने का षड्यंत्र रचा था। अग्नि, जल और वायु जैसे ही है, ये सबके लिए है। इस पर वानरों का भी अधिकार है। नगर में अनंत अग्नि प्रज्वलित होगी और वानर जाति के प्रत्येक सदस्य को उसका एक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होगा। यहां रात में अंधेरा नहीं होगा। हम उससे खाना पका सकेंगे और जानवरों के समान कच्चा खाना नहीं खाएंगे। लोगों में उत्साह भरी फुसफुसाहट होने लगी। क्या ये पाप नहीं है? पीछे से एक आवाज आई। अज्ञानता पाप है, दासता पाप है, लेकिन ज्ञान पाप नहीं है। अग्नि ज्ञान है। सबसे कह दो कि ये बाली की इच्छा है कि वानरों और अन्य दास जातियों के भाई बंधु किष्किंधा में एक साथ मिलजुल कर और मुक्त होकर रहेंगे। शीघ्र ही हम खेती करना शुरू कर देंगे और हम केवल फल खाकर और शिकार करके जीवित नहीं रहेंगे। हमारे पास अन्न का भंडार होगा ताकि वर्षों में हमारे बच्चे भूखे न मरे। ये मेरे बाली की इच्छा है। तारा स्वयं को कोसने लगी। उसके लोग दबी हुई हंसी हंसने लगे। उसने फिर से मेरा बाली कहा था। लड़की, एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति उससे संबोधित हुआ। लेकिन हमारा नेता कौन होगा? प्रमुख तो चले गए। तभी ऋक्षराज ने उस व्यक्ति के हाथ पर गदा से मारा। उसे उसके नाम से पुकारो, मूर्ख। तारा ने ऋक्षराज को रोका। कोई बात नहीं पिताजी, आप ठीक कह रहे हैं। हमें एक नया नेता चाहिए। तारा कुछ स्पष्ट हो जाने की प्रतीक्षा करने लगी। वो लोगों के मन के भ्रम को समझ रही थी। उसने देखा कि नल पास आ रहा था। अब उसे कुछ कार्रवाई करनी थी और बाली ने हमारे प्रमुख का नाम मुझे बताया था। तारा नल को
मुस्कुराते हुए देख रही थी। उसने कहना जारी रखा, और हमारा नया प्रमुख है। तारा ने रिक्षराज का हाथ ऊपर उठा दिया। वहां एकदम सन्नाटा पसर गया और लोग भौंचक के रह गए। सबसे अधिक विस्मय तो स्वयं रिक्षराज को हुआ था। ये उभयलिंगी, नल उपहास भरे स्वर में बोला। ये बाली की पसंद है। यदि किसी को कोई समस्या है तो वो बाली के लौटने पर उससे बात कर सकता है। तारा ने नल की ओर मुस्कुराकर देखते हुए कहा। नल भी मुस्कुरा पड़ा। बाली से बात कर ले। अरे, बाली के लौटने पर? हाँ हाँ, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि वो वापस आएगा? रिक्षराज एकदम नल पर उछल पड़ा, लेकिन तारा ने उसे रोक दिया। मुझे उतना ही विश्वास है जितना सूर्य का पूर्व में उदय होना, उसने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा। नल ने अपनी आंखें नीचे कर ली और पीछे हट गया। तारा ने राहत भरी सांस ली। नल, हम फिर से शहर का कार्य आरंभ कर देंगे। ये हमारी ओर से हमारे प्रमुख बाली को एक उपहार होगा। हम बिना कोई प्रश्न किए रिक्षराज की आज्ञा मानेंगे। यदि कोई संदेह, मतभेद या कोई सुझाव हो तो उस पर सूर्यास्त के पश्चात चर्चा की जा सकी है। हमारा केवल एक ही नेता है और वह है हमारा प्रमुख। हम सबसे पहले नगर के बीचों बीच हमेशा प्रज्वलित रहने वाली अग्नि स्थापित करेंगे और प्रयास करेंगे कि किष्किंधा का स्वतंत्र नगर निर्धनों, शोषितों और संसार के सभी दासों के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में उभरे। वानरों ने एक स्वर में जय जयकार की। वो उसका नाम लेकर चिल्लाने लगे, लेकिन तारा ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। रिक्षराज हमारे प्रमुख हैं, उनकी जय बोलो, बाली की जय बोलो, तारा ने कहा। एक पल की झिझक के पश्चात उसने आगे जोड़ा, सुग्रीव की जय बोलो, क्योंकि बाली उसे वापस लेकर लौटेगा। वहां खड़ी भीड़ ये सुनकर प्रसन्न हो उठी। अब तारा नल की ओर मुड़ी। नल, मैं चाहती हूं कि तुम नगर में एक फव्वारे का निर्माण करो, क्योंकि सुग्रीव हमेशा ऐसा चाहता था। इसे अनंत अग्नि के पास बनाओ। भाइयों के समान अग्नि और जल को पास पास रहने दो, उन्हें निरंतर चलने दो। क्या तुम ऐसी व्यवस्था कर सकते हो? नल ने एकटक उसकी ओर देखा। तारा बिना किसी द्वेष के उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दी। नल संसार को दिखा दो कि वानर भी एक ऐसे नगर का निर्माण करने में सक्षम है जो रावण के निकोट, है वंश के माहिष्मती या देवताओं के अमरावती को टक्कर दे सके। संसार को दिखा दो कि नल एक महान भवन निर्माता है। ये वानरों के स्वाभिमान के लिए है, जिन लोगों ने हमें आजीवन दास बनाकर रखा। हमें उनके समक्ष ये प्रमाणित करना है कि यदि अवसर दिया जाए तो हम किसी भी देवता या असुर का मुकाबला कर सकते हैं, बल्कि शायद उसने भी बेहतर कर सकते हैं। तारा नल के हावभाव से जान गई थी कि नल को इसकी आशा नहीं थी कि उसके साथ विवाद हो जाने के पश्चात भी उस पर विश्वास किया जाएगा। कुछ समय के लिए वो चुप खड़ा रहा। तारा उसके उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी। अंततः वो बोला, मैं सबसे बड़े नगर का निर्माण करूंगा। मैं ऐसे किलों का निर्माण करूंगा जो अभेद्य होंगे। अयन के लिए एक भव्य मंदिर बनाऊंगा। गुफा को मूर्तियों से सजाऊंगा और दीवारों पर शानदार दृश्य चित्रित करूंगा। मैं वहां एक जादुई संसार का निर्माण करूंगा। तारा ने सहमति में सिर हिलाया। भीड़ प्रसन्नता से चिल्लाने लगी। नल ने उनकी ओर मुड़कर आदेश दिया, ये सब किष्किंधा के नाम। वानर नल के मार्गदर्शन में भविष्य के नगर की ओर चल पड़े। तारा अब फिर से अकेली रह गई थी। उसने किसी से परामर्श किए बिना कई निर्णय ले लिए थे। ये बहुत आनंदित करने वाली बात थी। ये भयावह बात भी थी। उसने जो कुछ किया था, क्या बाली उसे पसंद करेगा? क्या उसे ऐसा नहीं लगेगा कि उसने उसकी शक्तियां छीन ली हैं? उसने इन सभी आशंकाओं को अपने मस्तिष्क से झटक देने की कोशिश की। वो बाली को एक महान नगर उपहार में भेंट करेगी। तभी उसे किसी के रोने का स्वर सुनाई दिया। उसने मुड़कर देखा कि रिक्षराज एक ओर खड़ा सुबक रहा था। वो शीघ्रता से उसके पास गई। लड़की, तुमने मुझे रुला दिया। तुमने मुझ पर बहुत दयालुता दिखाई है। मुझे बाल्यकाल से ही
न पुरुष और न ही स्त्री के रूप में जाना जाता है। मैं हमेशा से यही था। मैं एक तिरस्कार चीज था और तुमने मुझे प्रमुख के पद पर बिठा दिया। कि तारा ने उसका हाथ पकड़ लिया। आपके अतिरिक्त कोई अन्य प्रमुख बनने के योग्य नहीं था। जिन लोगों ने आपको तिरस्कृत किया है, अब वही आपके समक्ष सिर झुकाएंगे। मैं एक शराबी हूं। मैं अच्छा व्यक्ति नहीं हूं। ऋक्षराज ने कहा, आप ऐसे कई लोगों की तुलना में बहुत अच्छे हैं, जो परंपरा और पूर्वाग्रह के नाम पर मद्यपान करते हैं। इसके अतिरिक्त आप बाली के पिता हैं। उसने मुझे आपको प्रमुख बनाने के लिए कहा था। तारा मुस्कुराई। ओह, क्या ऐसा कहा था उसने? ऋक्षराज की आंखें चमक उठीं। ओह, मेरा बेटा, वो मेरा बाली है। बाली ने हालांकि ऐसी कोई बात उससे नहीं कही थी, किंतु उसे पूरा विश्वास था कि उसने जो कुछ भी किया था वो उसे अपनी स्वीकृति दे देगा। तारा ने हंसते हुए कहा, वो सबसे अधिक आपकी प्रशंसा करता है। वो आपका पुत्र है। कहते हुए उसने उसका हाथ पकड़कर अपने सिर पर रख दिया। अब आप अपनी होने वाली बहू को आशीर्वाद दीजिए। उसने शर्माते हुए कहा, मैं ये जानता था। उभयलिंगी ने जोर से चिल्लाकर कहा और हंस पड़ा। उसने उसकी छुट्टी को पकड़कर ऊपर उठाया और वो शर्म से पानी पानी हो गई। तुम्हें मेरा आशीर्वाद है, पुत्री। वो बहुत भाग्यशाली है। सूर्य पूर्व में स्थित पहाड़ियों पर उगाया था। वाटिका पक्षियों के साथ भोर का स्वागत करने के लिए जाग गई थी। दूर वे वानरों को सुन सकते थे, जो अपने सपनों के नगर का निर्माण करने के प्रयास में जुटे हुए थे। हवा में सुगंध फैली हुई थी और नदी सोने की तरह चमक उठी थी। जब हवा वाटिका से सीटियां बजाती हई गुजरी तो सातों पलमायर वृक्षों ने अपने सिर को एक लय में हिलाया। वानरों के नए प्रमुख ने और उस लड़की ने, जिसने उसे प्रमुख बनाया था, देखा कि एक मोर झाड़ी से निकलकर आ रहा था और उसने अपने पंख फैलाए हुए थे। वहां व्याप्त मौन में एक मधुरता सी थी और उनके विचार उससे भी मधुर थे। वे दोनों एक ही व्यक्ति के बारे में सोच रहे थे।